यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड में हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आते हैं, न कि इंग्लिश से हिंदी में। ट्रांसलेट करने के लिए इस प्रकार के सेंटेंस दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिवर्ष कुछ नई योजनाएं प्रारंभ करती है। इसमें सब्जेक्ट भारत सरकार, इसका स्ट्रक्चर आपको बता दिया था, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेज सम न्यू प्लान्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर पर ईयर। भारत माँ के वीर सपूत देश की गरिमा को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? भारत माँ के वीर सपूत। फर्स्ट नंबर पर इसका स्ट्रक्चर होगा भारत माँ के वीर सपूत। सेकंड नंबर पर बलिदान देते हैं। थर्ड नंबर पर अपने प्राणों का। फोर्थ नंबर पर बचाने के लिए और फिफ्थ नंबर पर देश की गरिमा को। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसके वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वीर सपूत यानी कि ब्रेव वर्दी सन्स। बलिदान सेक्रीफाइस, बचाने के लिए टू सेव का यूज करेंगे। इस सेंटेंस को इस प्रकार से बनाते हैं। द ब्रेव वर्दी सन्स ऑफ मदर इंडिया सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू सेव द डिग्निटी ऑफ कंट्री। और अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन दिया गया हो तो उसके साथ डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन दिया हो तो उसके साथ डज नॉट का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी डज नॉट हेल्प मी, आई नेवर टेल अ लाई। यहाँ पर सब्जेक्ट सी दिया हुआ है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ डज नॉट का यूज किया गया है। और यहाँ पर सब्जेक्ट आई है जो कि प्लूरल नाउन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार की टीजीटी, पीजीटी में आते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब सरकारी अधिकारी किसी कार्य को करने के लिए घूस नहीं लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफिसर्स डू नॉट टेक ब्राइब टू डू एनी वर्क नाउ। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एग्जामिनेशन में आता है। और अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट यस नो टाइप के और सेकंड एक्सप्लेनेशन टाइप के। यस नो टाइप के इंटेरोगेटिव वाक्यों में यस और नो में आंसर दिया जाता है, जबकि एक्सप्लेनेशन टाइप के वाक्यों में एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि लॉन्ग आंसर दिया जाता है। यस और नो में आंसर नहीं दिया जाता। यस नो टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हाफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। यस और नो टाइप की इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेनेशन टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हेल्प द पुअर, वेयर डू यू लिव, वेयर डज ही लिव। क्या देश के युवा वैज्ञानिक देश के विकास के लिए नई तकनीकियों का आविष्कार नहीं करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। डू द यंग साइंटिस्ट ऑफ कंट्री नॉट इन्वेंट न्यू टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कश्मीर के लोग हमारे बहादुर सिपाहियों पर पत्थर क्यों मारते हैं। वाई डू द पीपल ऑफ कश्मीर पेल्ट स्टोन अपॉन आवर ब्रेव सोल्जर्स। और अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट वी है, यू है, दे है या फिर कोई भी प्लूरल नाउन है तो उसके साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट अथवा कोई सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग टेंस। यहाँ पर सब्जेक्ट वी है, इसके साथ आर का यूज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाया जाता है। सभी विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुसरण कर रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग देयर टीचर। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज नॉट हेल्पिंग मी। वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। हाफ इंटेरोगेटिव यानी कि यस और नो टाइप। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फुल इंटेरोगेटिव या एक्सप्लेनेशन टाइप, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, इज सी वेटिंग फॉर मी, वेयर इज ही लिविंग नाउ और डेज। अब देखिए, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में इस प्रकार का सेंटेंस दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कीजिए। अमेरिका विश्व के सभी देशों को अपनी शक्ति के आधार पर नीचा दिखाने का प्रयास क्यों कर रहा है? नीचा दिखाना यानी कि टू बी लिटिल, प्रयास करना, ट्राई करना। Why is America trying to belittle all the countries of world on the basis of its power?